एक बार एक महात्मा भिक्षा प्राप्ति के लिए नगर के एक द्वार पे जाके खटखटाते हैं और आवाज लगाते हैं, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। तभी अंदर से एक स्त्री निकलकर आती है और महात्मा को देखकर प्रणाम करती है और कहती है, महात्मा मैं धन्य हुई जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कृपया मुझे कुछ प्रवचन दीजिए जिससे मेरा जीवन सार्थक हो। महात्मा कहते हैं, बेटी पहले मेरे लिए भिक्षा के लिए कुछ लेकर आओ, मैं तभी तुम्हें प्रवचन दूंगा। वह स्त्री घर के अंदर जाती है और एक पात्र में खीर भरकर लाती है और वो जैसे ही वह खीर कमंडल में डालने के लिए होती है वह रुक जाती है। वह देखती है कि उसके अंदर तो पहले से ही घास कूड़ा भरा हुआ है। महात्मा कहते हैं, क्या हुआ बेटी, रुक क्यों गई? खीर इसके अंदर डालो। कहती है, महात्मा मैं इसके अंदर खीर कैसे डाल दूं? इसके अंदर तो पहले से ही घास कूड़ा भरा हुआ है। यदि यह खीर मैंने इसके अंदर डाल दी तो ना तो खीर का स्वाद रहेगा और ना ही यह आपके खाने के योग्य रहेगी। तो आप मुझे एक कमंडल दीजिए, मैं इसको साफ कर कर इसके अंदर खीर भर दूंगी। महात्मा उसकी ओर देख के मुस्कुराते हैं, क्या बेटी अपने जीवन में भी यही करती हो? वह कहती है, समझी नहीं महात्मा, आप क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से तुम मेरे प्रवचन सुनना चाहती हो और अपने जीवन को सार्थक करना चाहती हो, क्या तुमने अपने मन को, मस्तिष्क को विकारों से रहित किया है? क्या तुम घृणा, मोह, माया, ममता से विरक्त हो? वह स्त्री कहती है, महात्मा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कहती, बेटी जब तक जीवन में तुम्हारे ये विकार रहेंगे, ये घृणा रहेगी, क्रोध रहेगा, ये मोह रहेगा, तब तक संतों की और ईश्वर की कृपा को पाना दुर्लभ है। उनकी कृपा को पाने के लिए तुम्हें हर रोज अपने आप के हर एक विकार का नाश करना होगा, तभी तुम उनकी ज्यादा से ज्यादा कृपा को प्राप्त कर सकती हो। जब तक यह जीवन में विकार रूपी घास कूड़ा रहेगा, तब तक तुम यह खीर रूपी मीठा स्वाद जो है संतों की कृपा का नहीं प्राप्त कर सकती हो। इसके लिए आज से यह प्रयास करो कि तुम्हारे अंदर जितने भी विकार हैं, प्रतिदिन तुम उन विकारों को धीरे 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 कर कर मिटाती चली जाओ, ताकि वह दिन आ जाए कि तुम भी संतों की और उस ईश्वर की कृपा के योग्य हो जाओ। और जब तुम पात्र हो जाओगे तब तुम अनुभव करना कि उसकी कृपा कितनी अद्भुत है, कितनी अनंत कृपा है उसकी। वह स्त्री महात्मा को प्रणाम करती है कि महात्मा मैं धन्य हुई जो आपके मुख से मैंने इतने सुंदर प्रवचन सुने, और मैं आज से पूर्ण प्रयास करूंगी कि मैं अपने जीवन में आपके इस प्रवचन को उतारूं और अपने जीवन को सार्थक रूप प्रदान करूं। यह कहानी हमको यही सीख देती है कि हम लोग भी मंदिरों में जाते हैं, संतों के द्वार पर जाते हैं, माथा टेकते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन एक चमत्कारिक रूप से बदल जाए, लेकिन यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि हमारे मन के अंदर अनेक विकार भरे हुए हैं। तो अगर हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में उस ईश्वर की अद्भुत कृपा प्राप्त हो, उन संतों की कृपा प्राप्त हो, तो उसके लिए हमारे हृदय को निर्मल करना होगा, हमारे मन को निर्मल करना होगा, मस्तिष्क को विकारों से रहित करना होगा। तभी हम उस ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उन संतों की अद्भुत कृपा को प्राप्त कर सकते हैं।